हाँ, तो भई एक दफ़ा फिर से मैं अपनी सेहत का ख़्याल करने की नाकाम कोशिश करना चाह रही हूँ और मैंने सोचा है कि अब से मैं अपनी कैलोरीज़ का ना हिसाब रखा करूँगी। तो सी से दिखा देते हैं कैलोरीज़ की तादाद को, जो कि मैं 1 दिन में खाती हूँ और चूँकि मैं अपना वज़न घटाना चाहती हूँ, तो उसके लिए उसूलन मुझे हर दिन 1500 कैलोरीज़ से कम खाना ही खाना चाहिए। और इस बात को मैथमेटिक्स की ज़बान में कुछ इस तरह लिख सकते हैं हम कि सी यानी फ़ी दिन की कैलोरीज़ की तादाद को कम होना चाहिए और कम के लिए इस निशान का जो छोटा मुँह है वो इस तरफ होगा और फिर यहाँ हम 1500 लिख देंगे। यानी सी को 1500 से कम होना चाहिए। अच्छा, अब एक चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है, वो ये है कि भले ही मैं 0 कैलोरीज़ लूँ दिन में या 100 लूँ या 1499 लूँ, ये सारी इक़दार इस इनइक्वालिटी पे दुरुस्त बैठेंगी क्योंकि ये सब 1500 से कम ही हैं। लेकिन अगर मैं 1500 कैलोरीज़ खा लूँ, फिर क्या होगा? भई मेरी सेहत ख़राब होने के साथ-साथ ये इनइक्वालिटी भी ख़राब हो जाएगी क्योंकि 1500 तो 1500 से कम नहीं होते, है ना? लेकिन भाई एक डॉक्टर मुझे बताती है कि अगर मैं 1500 कैलोरीज़ भी ले लूँ, तब भी कोई ज़्यादा मसला नहीं होगा। और अब इस बात को मैं इनइक्वालिटी की मदद से कैसे दिखाऊँ कि मैं 1500 या उससे कम कैलोरीज़ एक दिन में ले सकती हूँ। ऐसी सूरत-ए-हाल में हम यहाँ एक इस किस्म का निशान लगा लेते हैं और अब ये निशान दिखा रहा है कि सी जो है वो कम है या बराबर है 1500 के। और इस वजह से अब जो है 1500 भी बिल्कुल इस इनइक्वालिटी पे पूरा उतरेगा। चलें अब इसी बात को ज़रा नंबर लाइन की मदद से भी दिखा देते हैं। तो ये आ गई लकीर और अब इस लकीर पे मैं 1500 तक की सारी इक़दार तो लिखने से रही। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 0 और यहाँ पे लिख लेते हैं 1500 और बाकी जितनी भी इक़दार हैं वो इन दोनों के बीच में ही होंगी। तो अब इस इनइक्वालिटी को जिसमें सी कम है या बराबर है 1500 के, उसको हम नंबर लाइन पे कैसे दिखाएँ? भई हम कह सकते हैं कि हम 1500 कैलोरीज़ एक दिन में खा सकते हैं। तो यहाँ ये दायरा आ जाएगा और फिर हम उसमें रंग भी भर देंगे क्योंकि ये 1500 इस इनइक्वालिटी में शामिल होगा। और फिर ये लकीर यूँ पीछे खींचते जाएँगे हम, क्योंकि हम 1500 से कम कैलोरीज़ भी एक दिन में ले सकते हैं, तो हमारी इनइक्वालिटी में ये सारी जो इक़दार हैं, वो शामिल होंगी। अच्छा, लेकिन अगर हम पहली सूरत-ए-हाल पे जाते हैं, जहाँ 1500 शामिल नहीं था, तो उसको हम नंबर लाइन पे किस तरह दिखाएँगे? भई सी अगर सिर्फ़ कम है 1500 से, तो इसको हम नंबर लाइन पे यूँ दिखाएँगे कि अब हम 1500 पे ये दायरा तो बनाएँगे, लेकिन उसमें रंग नहीं भरेंगे। और ये दिखा रहा होगा कि 1500 इस इनइक्वालिटी में शामिल नहीं हो रहा, लेकिन ये जितनी भी इक़दार हैं, जो 1500 से कम हैं, वो इस इनइक्वालिटी में शामिल होंगी। अच्छा, ये सारी बातें तो कम या बराबर यानी लेस देन और इक्वल टू वाली इनइक्वालिटीज़ के बारे में हो गई हैं। लेकिन उन इनइक्वालिटीज़ का क्या जिनमें ज़्यादा या बराबर की सूरत-ए-हाल पैदा होती है? चलें फिर ग्रेटर दैन और इक्वल टू को देख लेते हैं अब। और नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने दिन की कैलोरीज़ बढ़ाने वाली हूँ। लेकिन हाँ, जितना पानी मैं रोज़ पीती हूँ सेहतमंद होने के लिए उससे तो थोड़ा ज़्यादा ही पीना चाहिए। तो डब्ल्यू से दिखा देते हैं पानी के ग्लास की तादाद को जो कि मैं 1 दिन में पीती हूँ। और भई जहाँ तक मैंने सुना है हर किसी को कम से कम 8 ग्लास पानी तो पीना ही चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है कि मैं 8 ग्लास से ज़्यादा ही पानी पीना चाहती हूँ ताकि जो है मैं सेहतमंद रहूँ। तो उस हिसाब से डब्ल्यू को 8 से ज़्यादा होना चाहिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी सकूँ। अच्छा, अब अगर आपने गौर किया हो तो इस दफ़ा इस निशान का जो बड़ा मुँह है, वो डब्ल्यू की तरफ है, ना कि 8 की तरफ। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि डब्ल्यू जो है 8 से ज़्यादा हो। और चलें, इसको भी नंबर लाइन पे दिखा देते हैं। ये आ गई लकीर और यहाँ 0 बना लेते हैं अपना और यहाँ आ गया हमारा 8। अच्छा, अब इस इनइक्वालिटी में हम 8 को शामिल नहीं कर रहे। तो इस इनइक्वालिटी के मुताबिक मुझे 8 ग्लास से ज़्यादा ही पीना होगा, उसके बराबर नहीं पी सकती मैं। अब चाहे मैं 8 ग्लास से 1 कतरा ज़्यादा पीऊँ या 10 ग्लास ज़्यादा पीऊँ या 100 ग्लास ज़्यादा पीऊँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक मैं 8 से ज़्यादा ग्लास पानी पी रही हूँ, तब तक सब कुछ सही है।
तो भई इस वजह से हम इस आर्ट को शामिल नहीं करेंगे और फिर यहाँ ये दायरा आ जाएगा जिसमें हम रंग नहीं भर रहे होंगे। और इसके ऊपर की क्योंकि सारी इक़दार इस इनइक्वालिटी में शामिल हो रही हैं, इसलिए हम ये लकीर आगे की तरफ खींच देंगे। अच्छा, अब अगर मैं अपने साथ ज़्यादा सख्ती ना करूँ और कहूँ कि भई एक दिन में अगर मैं कम से कम 8 ग्लास पानी भी पी लूँ, तो भी बहुत है। तो इस सूरत-ए-हाल के मुताबिक हम यहाँ इसके नीचे बराबरी का निशान लगा देंगे और नंबर लाइन पे भी हम इस आर्ट को शामिल कर देते हैं। तो अब इस दायरे में भी हम रंग भर देंगे और साथ ही साथ पहले की तरह ये लकीर भी आगे की तरफ चलती जाएगी। तो अब तक शायद आप ये पैटर्न समझ ही गए होंगे कि जब भी हम नंबर लाइन पे इनइक्वालिटी को दिखाने के लिए दायरे में रंग भर रहे होते हैं, तो उसका मतलब होता है कि भई वो कदर इनइक्वालिटी में शामिल होगी। और जब दायरे में रंग नहीं भर रहे होते, तो उसका मतलब होता है कि वो कदर इनइक्वालिटी में शामिल नहीं है।